अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम जमशेद अंसारी है और आज की इस वीडियो में एक इंतहाई अहम समाजी मसले के हवाले से चंद गुजारिशात आपकी खिदमत में पेश करनी है। हम रोज़ाना की बुनियाद पे लोगों के साथ डीलिंग करते हैं, हमारे समाजी रवाबित होते हैं, सोशल कॉन्टेक्ट्स होते हैं और कभी कभार ऐसा भी होता है कि फ़र्ज़ किया किसी शख्स ने आपको बुरा कहा है और हो सकता है कि उसने आपके ऊपर तंज किया हो और वो गाली भी दे सकता है। तो ये चीज़ें उमूमन हमारे समाजी रवाबित में होते रहती हैं। अब होता क्या है, हमारा जो रद्द-ए-अमल होता है, हमारा जो थाट होता है, वो इस मरहले पे होता क्या है कि एक शख्स है, उसने आपको बुरा कह दिया, उसने आपको गाली दे दी, उसने आपके ऊपर तंज कर लिया, वो तो चला गया। लेकिन आप क्या करते हैं कि हर 20 मिनट बाद 25 मिनट बाद उस बात को आप जहन में बिठाते हैं और अपने जानने वाले से उसका तस्करा करते हैं कि यार फ़लाँ शख्स ने मुझे बुरा कहा है, फ़लाँ शख्स ने मुझ पे तंज किया है। आपका दूसरा जानने वाला आता है, आपका रिलेटिव आता है, आपका पड़ोसी आता है, आपका मोहल्लेदार आता है। अब आप हर 30-40 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद उसी एक बात को पकड़कर बैठ जाते हैं और हर एक के सामने उसका तस्करा करते हैं। या फ़र्ज़ किया अगर हर एक के सामने उसका तस्करा नहीं भी करते तो आप हर आधे घंटे बाद ये सोचते हैं कि यार इस शख्स ने जो है ना गलत बात की है, ये जो बात उसने कही है ये उसे नहीं कहनी चाहिए थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो शख्स वो बुरी बात कहकर तो चला गया, लेकिन आप हर 20, 25, 30 मिनट बाद उस बात को रिपीट कर रहे हैं। तो उसकी दी हुई गाली को आपने 100 दफ़ा सुन लिया है, उसके दिए हुए तंज को आपने 100 दफ़ा जो है ना मल्टीप्लाई करके रिपीट कर दिया है। तो ये जो रवैया है, ये जो तर्ज अमल है, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि अगर कोई ऐसा मसला हो जिससे आपके ख़ानदान के टूटने का ख़दशा हो या आपके बच्चों का फ्यूचर मुतासर हो रहा हो या कोई बहुत बड़ी बात हो, तो उसके ऊपर आप रद्द-ए-अमल भी दे सकते हैं, उसके ऊपर आप स्टैंड भी ले सकते हैं। लेकिन एक मामूली सा तंज कर दिया, आपको बुरा कह दिया और आपने हर 30-35 मिनट बाद उस बात को जहन में बिठाकर रिपीट करना शुरू कर दिया है, तो इस चीज़ को कहा जाता है एबनॉर्मल थिंकिंग। एबनॉर्मल थिंकिंग कहा जाता है। आपने करना क्या है, देखिए आपने 2 काम लाजमी करने। एक काम तो ये करना है कि ऐसा मामूली मसला हो और बहुत बड़ा मसला ना हो तो मूव ऑन, उसको जो है ना नज़रअंदाज कर दें, आगे बढ़ें, क्योंकि आपने उस थाट को, उस बात को जहन में नहीं बिठाना, ये आपकी तरक्की के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट है भाई। तो कामयाब लोग हमेशा ऐसे ही करते हैं। उनकी लाइफ को आप स्टडी कर लें, उनकी लाइफ जर्नी को आप स्टडी कर लें, तो ऐसे मौके पे मूव ऑन करना है। देखिए एबनॉर्मल थिंकिंग और नॉर्मल थिंकिंग, उसमें फ़र्क क्या है। एबनॉर्मल थिंकिंग उसको कहते हैं कि फ़र्ज़ किया ट्रैफिक में किसी ने गाड़ी मामूली से गलती आपकी गाड़ी के करीब ले आया गलती से, तो आपने उसके ऊपर चढ़ाई शुरू कर दी। पार्क गलत किया है गाड़ी को या बाइक को, आपने उसके साथ भी लड़ाई शुरू कर दी। किसी ने मामूली तंज कर दिया, आपकी लाइफ उससे मुतासर हो रही है। तो अगर आपकी लाइफ इन छोटी छोटी बातों की वजह से मुतासर हो रही है तो ये आप एबनॉर्मल थिंकिंग का शिकार हैं। तो पहला काम यह है कि मूव ऑन करना है और इन बातों को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर देना है। लेकिन अगर आपकी लाइफ इन चीज़ों से मुतासर हो रही है तो आपको किसी साइकाट्रिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। ये दूसरा काम जो लाजमी तौर पे आपने करना है वो ये करना है, आप बावजूद कोशिश करने के इस चीज़ को ओवरकम नहीं कर रहे, इस चीज़ के ऊपर आप काबू नहीं कर रहे, आपकी लाइफ छोटी छोटी चीज़ों, छोटी छोटी बातों से इम्पेक्ट हो रही है, मुतासर हो रही है, तो आपने साइकाट्रिस्ट के साथ रुजू ज़रूर करना है। सरदस्त मैं इन्हीं गुजारिशात पे इक्तिफा करता हूँ। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।